नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। आध्यात्म का एक विशिष्ट महत्व है। आध्यात्मिक छवि बनाने के लिए लोग विभिन्न उपायों को करते रहते हैं। कारण आध्यात्मिक लोगों के प्रति लोग श्रद्धावान एवं आस्थावान होते हैं। कोई आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचने वाले लोगों का परिधान धारण करते हैं, वह आध्यात्मिक यात्रा भी करते हैं। यह यात्रा क्या है? ये यात्राएं जन कल्याण के लिए किए जाते हैं। इन यात्राओं का पहला पहलू ये होता है कि बुद्धि को एक किनारे रखते हुए भाव एवं संवेदनाओं से भरकर नए नए रास्तों पर चला जाए। उन रास्तों से चलते हुए ज्ञान का प्रचार किया जाए। अब यह ज्ञान क्या है? यदि पूर्व उदाहरणों एवं कथनों को ही बताया जा रहा हो तो इसका तात्पर्य है कि ऐसे लोगों द्वारा कोई यात्रा नहीं की गई है। होता क्या है? हर कालखंड में वेदनाओं एवं पीड़ाओं के कारणों में बदलाव होते रहे हैं। जिस कालखंड में पीड़ाओं के नए नए कारणों, संतापों एवं भावनात्मक वेदनाओं की पीड़ाओं से तड़पते रोते टूटे हुए हृदयों को कैसे और किन राहों से चलकर उन्हें शांति दिलाया जाए, वो जीवन के बसंत के आगमन की अनुभूति करते रहें। इसके पहले एक मुद्दा आपके सामने रखा था कि कैसे एक माता पिता अपने लड़कों के व्यवहारों एवं निर्णयों से आहत होकर रोते बिलखते रहते हैं। समाज में सर झुकाकर चलने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। सामाजिक दुखों के कारणों का यह एक पहलू था। अब उसके दूसरे पहलू पर ध्यान देते हैं। दुख के, वेदना के जितने भी नए नए कारण उभर कर सामने आते हैं, आध्यात्म के रास्ते पर चलने वालों को ये समझना होगा कि उन कारणों के गहनतम तत्व क्या हैं। उसमें से ऐसे चिंतन जिसके चलते सभी लोग भावनात्मक रूप से अपने को गौरवान्वित महसूस करते रहे। अभी हाल में कुंभ मेला में आए हुए एक व्यक्ति को देखा जिसने संन्यास का परिधान धारण कर लिया है। उसका जब साक्षात करने पत्रकार पहुँचे तो उसने दुनिया से हटकर एक नया तथ्य सबके सामने रखा। उसने कहा कि उसका जन्मदाता यानी उसका पिता एक राक्षस है। यह पिता के प्रति एक अवहेलना मात्र नहीं है, ना तो ये पिता के प्रति तिरस्कार भर है। ये भविष्य में एक नई पीड़ाओं एवं भावनात्मक रूप से टूटने एवं बिखरने की प्रक्रिया की शुरुआत है। हमारा अध्यात्म क्या है? लोगों के दुखों से दूर करने का ज्ञान प्रदान या उन रास्तों को दिखाना जिस पर चलकर कोई दुख विषाद का अनुभव ना कर सके। इसके लिए सत्य की खोज में बहुत से लोग निकले, चाहे महावीर रहे हों, बुद्ध रहे हों, कबीर रहे हों। बुद्ध उन लोगों के प्रति बहुत दुखी थे जो उनका अपमान करते थे। हालांकि बुद्ध तो चमकते हुए ऐसे सितारे थे जहां नकारात्मकता का प्रवेश भी नहीं हो सकता था। ऐसे में उन्हें अपमान का एहसास भी नहीं कराया जा सकता था। खैर, वेदों, उपनिषदों, बाइबल, धम्म, गीता या जो भी धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्रकाश में आया, वो तत्कालिक समय में मानवीय क्लेशों से मुक्त दिलाने एवं उनके हृदयों में अंधकार को हटाकर प्रकाश में लाने का ज्ञान था। कुछ क्लेश, वेदना, मान अपमान, जय पराजय, प्रेम विरह जैसे कारण सार्वभौमिक सार्वकालिक होते हैं। ऐसे में वो ज्ञान सदैव प्रभावी बने रहेंगे। कुछ दुखों के कारणों की जब शुरुआत होती है, अपने शुरुआती दौर में उन कारणों की खोज कर ली जाए, उसे दूर करने के उपायों की खोज कर ली जाए, उसका इलाज क्या है, उस दवा की खोज कर ली जाए, तो भविष्य में वो गहरे विषाद या दुख का कारण नहीं बन सकते। बेशक दुखों के कारणों को समग्रता के साथ विचार किया जाए तो वह आध्यात्मिक जागृति की दिशा में किया गया प्रयास होगा, जहां अंधविश्वासों के प्रवेश पर रोक लगाने की अनिवार्यता बनती है। आप 80 के दशक पर मुड़कर जाएं तो आप पाएंगे कि उस समय संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलन में थी।
उस समय घर के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोग भी किसी बच्चों के किसी गलत कृत्यों में हस्तक्षेप कर दिया जाता था। ये किसी बड़े घटना के रूप में कोई घटना घटित नहीं हुई। धीरे धीरे संयुक्त परिवारों में कुछ विकारों का भी जन्म हुआ, जिससे लोग आहत होते गए। उससे मुक्ति के उपाय के रूप में एकल परिवार की व्यवस्था विकसित हुई। धीरे धीरे एकल परिवारों में, जिसमें माता पिता और उसके बच्चे तक सीमित रह गए। लेकिन एकल परिवारों में आस्था, विश्वास एवं भाव में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती गई, जहां पर लोगों में खंडित मन पैदा हुए। आपसी व्यवहार या निर्णयों ने छोटे से परिवार में भी आपस में खंडित मन के सृजन करने का काम किया। मन को पूर्ण करने वाले उद्धारक नहीं दिखाई पड़े। वर्तमान समय में जिन संन्यास परिधानधारी का साक्षात्कार की बात कही है, वहाँ पर आप पाएंगे कि एकल परिवार में भी विखंडित मनोदशाओं में परिवार का सुख, सौंदर्य और सामाजिक सम्मान को अपने ही भीतर खोलते हुए जल में अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास कर रहे हैं। भला खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब दिखाई पड़ सकता है क्या? कदापि नहीं। यह पानी ऊपर ही ऊपर नहीं खौलता है, यह अतल गहराई से उबलता जा रहा है। तभी तो उसने कहा कि उसका पिता राक्षस है। यह वो नहीं कह रहा है, यह शुरुआत है। लेकिन ऐसी धारणा का विकास कब और कैसे हो सकता है? इसकी शुरुआत होती है जब आप उसकी कुछ स्वतंत्रताओं को बाधित करने लगते हैं। जैसे मिट्टी के साथ खेलना, अपने भाव से जुड़े हुए मित्रों के साथ समय बिताने पर अंकुश लगाना, छोटी छोटी बातों में टिप्पणी करते रहना, बात बात पर डांटना, जाने अनजाने किए गए गलतियों पर दंड देना, जिस बात से वो सहमत न होने हुआ उस पर अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करना, कभी कभी असत्यों को सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य करते रहना। अब ऐसे में होता क्या है? यही सब स्वरूप उसके सम्मुख एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में उभर कर उसके मन में भरती जाती है। धीरे धीरे आप क्या करते हैं? जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसके भविष्य के निर्माण के लिए आप चिंतित होने लगते। फिर क्या? आपने अपनी बौद्धिक कुशाग्रता का सहारा लेते हुए उसे भविष्य की संभावनाओं को बताते हुए उसकी शिक्षा पर ध्यान देना प्रारंभ कर देते। यहाँ पर यदि लड़का आपके विचारों से असहमत है तो उसे नासमझ कहकर उसे नकार देते हैं। माता पिता उस समय बच्चों के अंतर जगत में क्या चल रहा है इस पर वो विचार भी नहीं करना चाहते। लड़कों को लगता है कि क्या इनके पुत्र होने का दंड दिया जा रहा है, कि वो अपने स्वेच्छा से जीवन का कोई निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है। यही से पिता के प्रति पुत्र के अंदर एक ऐसे राक्षस का स्वरूप उभरने लगता है, जिसका एक ही काम होता है कि वो उसकी खुशियों का छीनता रहता है। अब पिता क्या करता है? वो समाज को और सामाजिक प्रतिष्ठाओं को जानता है। बच्चे को वो अपना अंश मानता है, या कहें उसमें अपना स्वरूप देखता है। ऐसे में बच्चों को लेकर वो विशाल स्वप्नदर्शी बनकर वैसी शिक्षा देना चाहता है। यही वो जाने अनजाने लड़कों पर अपना स्वामित्व स्थापित करता रहता है। कोई किसी के स्वामित्व को सहजता से स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे में लड़के अपनी निजता आपके सम्मुख खोता हुआ पा रहा है। यहीं से शुरुआत होती है आपके प्रति उसके अंदर विद्रोही भावना के सृजन का। इन सब में एक बात और उभर कर लड़कों के मन में आती है, क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र होकर कुछ नहीं किया तो उसे यह एहसास होता है कि यदि उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाता या लक्ष्य निर्धारित करने पर रोक न लगती तो जीवन में अप्रत्याशित छलांग लगाने से वो न चूकता। बेशक माता पिता और आगे बढ़ते जाते। वो लड़कों के बारे में जहाँ अपने स्वामित्व का दावा करते हैं, वहीं उनके भाग्य विधाता बनने का दंभ भी भरते हैं। अब स्वामित्व आपका, भाग्य विधाता बनने की विचारधारा आपकी, सब आपका, तो लड़कों के प्रति विभिप्साएँ भी, अपेक्षाएं भी आपकी ही होंगी। यहाँ पर आपने सुना होगा माताओं द्वारा ये कहते हुए उसने 9 माह तक गर्भ में रखकर उसको जन्म दिया, उसका पालन किया। वहाँ वो भूल जाती है कि जन्मदाता का संबंध
कितनी अवधि तक होती है। आपने देखा होगा कोई वृक्ष जो फलों को जन्म देती है तो उस फल का उस वृक्ष के साथ का संबंध फल की पूर्णता तक रहती है। यही हाल पशु जगत में भी है। जब सारे संबंध एक निश्चित अवधि के लिए होती है तो शाश्वत संबंधों की कल्पना करना या दावा करना एक पीड़ा के आमंत्रण का काम करेगी। मंतव्य साफ है कि ऐसी कि जितना आप संलिप्त है उतना ही उसके स्पर्श में है। स्पर्श आपको अपनेपन से जोड़ता है, अपनापन मोह को जन्म देता है। ऐसे में लड़कों के व्यवहारों एवं निर्णयों से आप आहत होते जाते हैं। हालांकि उनके व्यवहार, उनके निर्णय सामने आत्म जागृत का अवसर प्रदान करती है, आपके भ्रम को तोड़ती है। हाँ, लड़कों के प्रति महिलाएं अपनी संलिप्तता, अपनी ममता को छोड़ नहीं पाती हैं। ऐसे में रोती, बिलखती एवं तड़पती रहती है। वो आत्मज्ञान की ओर विचार ही नहीं करती, क्योंकि वो अपने अंदर प्रकाश की खोज की दिशा में विचार ही न कर सके ऐसा वातावरण विकसित किया गया। उनकी ममता को ऐसे ढंग से महिमा मंडित किया गया कि वो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास न कर सके। कारण है कि जीवन का प्रकाश है वो प्रेम है। प्रेम है तो करुणा है, दया है, जो महिलाओं के सान्निध्य के कारण व्यक्ति में अनुभव करता है। महिलाओं में बहुत कुछ प्रकाश प्रकृति द्वारा प्रदत्त की जाती है। ये क्षमताएं उन्हें अपने जीवन में प्रकाश लाने में अधिक कारगर सिद्ध होंगी। तभी तो महिलाओं ने तुलसी, कबीर, रामकृष्ण जैसे मनुष्यों में प्रकाश लाने में अहम भूमिका निभाने में सक्षम हो सकी हैं। जिसे आप अंधकार समझ रहे हैं वो तो आपके सम्मुख एक रास्ता है जो आपको प्रकाश की ओर ले जाता है। वर्तमान में ऐसे बदलावों के चलते यह प्रयास जरूरी है कि लोगों को ये समझना होगा कि लड़कों की परवरिश का उत्तरदायित्व परमात्मा ने सौंपा है। ये पर उत्तरदायित्व अनंत काल तक नहीं है, उसकी एक समय सीमा है। संबंधों की समय सीमा के कारण उनके साथ संलिप्तता बनाए रखने का हमारा ना तो अधिकार है और न कर्तव्य। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि आप ममता प्रेम से तक सीमित संदर्भों तक थे जहाँ पर आप चोटिल हुए, लेकिन जब इसी गुणों को आप विस्तार करेंगी तो आप एक नए क्षितिज को पाते हुए नए सवेरे में प्रवेश करेंगी। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय